हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। और लास्ट हमारे जो भी जितने भी वीडियोस थे वो बहुत ही पसंद किए स्टूडेंट्स ने, और बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि सर बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। और सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक सजेस्ट करें, सर इसका वीडियो बना दीजिए, इसका वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको एक बात कहना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे चलेंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, यहाँ अलग अलग चैप्टर के हम धीरे धीरे कवर अप करते जाएंगे। तो उसके लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट जो हैं थियरी रिलेटेड, जितने भी टॉपिक्स हैं आपने जो सजेस्ट किए वो सारे कवर अप करेंगे धीरे धीरे। ओके। तो लास्ट टाइम हमने देखा था भाई बॉन्ड फिशन, ठीक है। हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था बॉन्ड फिशन। हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है क्या, हेट्रोलिटिक फिशन एंड होमोलिटिक फिशन। तो आज थोड़ा सा उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं बॉन्ड फिशन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन में सबसे पहले देखते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। ओके, तो हेट्रोलिटिक फिशन हमने लास्ट टाइम ही थोड़ा सा उसको देखा था। आज हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे आपके जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में आपके जो बोर्ड रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो भी इससे साथ सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज हेट्रोलिटिक फिशन। तो इन हेट्रोलिटिक फिशन जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, shared pair of electrons remains only with one fragment, only remains only with one fragment, और जिसको हम इट इज शोन बाय हाफ एरो। हाफ एरो यानी इस तरह के, इसको फिश हुक्स भी कहते हैं, इसको कहते हैं फिश हुक्स, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम इसको हम फिश हुक से बताएंगे, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम फुल एरो से बताएंगे। इसको हम कहते हैं फिश हुक्स और ये है फुल एरो, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, जैसे आपको मैंने नॉलेज दे दिया, बाकी आगे इसको पढ़ेंगे। और जैसे ही क्या होता है कि भाई जैसे हेट्रोलिटिक फिशन होता है तो हमें वो कार्बोकैटायन देता है या फिर कार्बेनायन देता है। दे गिव्स कार्बो कैटायन, और ओल्ड केमिस्ट्री में उसको कार्बेनायन भी कहते हैं, सॉरी कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयन, एंड ये जैसे कैटायन हो गया तो दूसरा क्या आएगा, कार्ब एनायन, ठीक है। तो इट गिव्स व्हाट, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन। तो सबसे पहले धीरे धीरे देखते हैं कि भाई कार्बोकैटायन कैसे देता है वो, ठीक है। तो देखो कार्बोकैटायन जो होता है, नाम ही ऐसा है कार्बोकैटायन। चलो देखते हैं कि भाई कार्बोकैटायन कैसे मिलता है हमें। ये मैं रब कर देता हूँ, आप मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जिससे आपको ऐसा नहीं कि इसको एक मूवी की तरह मत देखिए, इसको आप मेरे साथ फॉलो कीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक मूवी की तरह चलेगा, जो मूवी देखने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे या दूसरे दिन तक आप भूल जाओगे, ठीक है। बट अब अगर आप इसके साथ नोट्स बना रहे हो तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। तो याद रहे, इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। तो चलो आइए देखते हैं कार्बोकैटायन। इसी शॉर्ट नोट के अंदर है कार्बोकैटायन, तो हम इसको इस सब टॉपिक दे देंगे, इसको कार्बोकैटायन कैसे बनता है। तो व्हाट इज कार्बोकैटायन। तो कार्बन हैविंग सेक्सटेंट, ओके, कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हुआ वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा।
सिक्सटेंट होगा यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। बट ये बनता कैसे, तो देखो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है CH3 एंड Br। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जैसे हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ से हम तोड़ेंगे तो आप जानते हो कि Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा, ब्रोमीन ले जाएगा। तो देखिए ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया और बनता क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। तो सी यू कैन सी हियर के कार्बोकैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इसके इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन ले गया तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कार्बोकैटायन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखते हैं कार्बोकैटायन के टाइप कौन कौन से। अगर मैंने सबसे पहले देख लिया, ये देखो CH3 पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं CH2 और CH3, CH2 और CH3, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है CH, ठीक है। तो ये हो गया CH, और ये जो CH जो है वो दूसरे दो किसके साथ जॉइंट है, मिथाइल ग्रुप के साथ जॉइंट है, और उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड ले लेते हैं, जैसे ये C है, ये जो जॉइंट है वो 3 CH3 ग्रुप के साथ जॉइंट है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम कहेंगे, ये तो नॉर्मल अपना कार्बोकैटायन हो गया, नॉर्मल कार्बोकैटायन। ये एक कार्बन जो है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन के साथ जॉइंट है, इसलिए उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और दिस थिंग, ये जो कार्बन जो है इट इज अटैच्ड विद अनदर 2 कार्बन एटम्स, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन, and this carbon atom is attached with 3 methyl group, 3 carbons, another 3 carbon atoms, so we can say it is tertiary carbocation. So these are the types of what, carbocation. This is the carbocation. अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम एक एरो बना देंगे इस तरह, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसका रीजन क्या है, तो देखो कार्बोकैटायन हैव sp2 hybridization, कार्बोकैटायन is sp2 hybridization and ट्रायगोनल प्लेनर शेप। क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के बारे में आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, सबका ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें, ये जो CH3 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि भाई मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसको शॉर्ट में हम EDG बताएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ट्रांसफर करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को और बैलेंस करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है पर उसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है जो उसका पॉजिटिव चार्ज और कम करेंगे। तो जितना ही ज्यादा उसके पास पॉजिटिव चार्ज का बैलेंसिंग
जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बैलेंस होता जाएगा वो उतना ही क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब समझ लो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी हम समझ लेते हैं कोई भूखा आदमी है, ठीक है, उसको कोई खाना देने वाला मिल रहा है, यहाँ पे एक खाना देने वाला है तो उसका पेट भर रहा है, यहाँ पे 2 खाना देने वाले हैं उसको तो और उसका पेट भर रहा है, यहाँ पे 3 जो है उसको 3 लोग खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो यानी उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जा रहा है, इसके कारण वो उसका भूख जो मिट रही है तो वो क्या होता जा रहा है, ज़्यादा स्टेबल होता जा रहा है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, उनकी इंक्रीज हो रही है। और ये आपको याद रखना है कि भाई कार्बोकैटायंस है व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया कार्बोकैटायन का डिस्कशन हो गया, आप लिखते जाइए साथ में। ठीक है, ये हो गया कार्बोकैटायन। अब हम आगे बात करते हैं कार्बेनायन कैसे बनते हैं। हम बात करेंगे कैसे कार्ब एनायन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी के अंदर कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का सिंपल मतलब होता है हैविंग कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो देखिए यहाँ पे सपोज एक ले लेते हैं CH3 और कोई फंक्शनल ग्रुप है Z। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर CH3 लेगा, अब CH3 कब ले जाएगा, तो अगर Z से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Z से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, CH3 ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे। तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर CH3 ले जाता है तो CH3 के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो Z प्लस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड कार्ब एनायन। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो गया, सिंपल एक पॉजिटिव आयन हो गया। अब इसके अंदर भी टाइप्स देख लेते हैं, कार्ब एनायन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। तो देखिए सबसे सिंपल कार्ब एनायन ये होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, मिथाइल कार्ब एनायन। अब यहाँ पे चलते हैं CH2 CH3 ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये CH जिसके पास है, ठीक है, और इसके पास हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है। अब ये हो गया C, इसके पास नेगेटिव चार्ज है पर इसके पास 3 CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो अब जरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट टाइम जैसा अगर आप सोच रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है। वो कार्बोकैटायन था और ये है कार्ब एनायन। इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा यानी इस डायरेक्शन में होगा, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैरो बना देते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे हम लिख लेंगे, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, तो सेम रीजन है, नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, उसको अगर नेगेटिव चार्ज को अगर भूख समझ लो, वो नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पर मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप जो वो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको तो भूख दूर नहीं कर रहा है, उसके तो भूख और बढ़ा रहा है। और जितनी ज्यादा भूख बढ़ती जाएगी किसकी, किसी भी आदमी की, तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा, पगला सा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2 कर देते हैं,
CH2CH3, तो जितनी ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है यानी वो स्टेबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए कि भाई भूख उसकी बढ़ रही है तो वो अनस्टेबल होता जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, और आगे देखते हैं कि भाई कार्बोकैटायन कार्ब एनायन जो है दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। तो आप लिख लीजिए साथ में, कार्ब एनायन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उनके पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उनका जो शेप होता है, एंड द शेप इज, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इट इज वेरी इजी, दैट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन का मतलब ये होगा कि भाई उसके पास, कार्ब एनायन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इस तरह होगा, ये बॉन्ड, ये जो शेप है आप जानते हो क्या है, ठीक है। ये जो बॉन्ड जो होता है, मैंने पहले भी सिखाया कि ये क्या है, ये आपके प्लेन के पीछे यानी आपसे दूर जा रहा है ये बॉन्ड, ये इसको 3 डायमेंशनल, इसको वेज स्ट्रक्चर्स कहते हैं। आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने समझाया वेज स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ये समझाया कि हाइड्रोजन जो है वो आपके आंख से दूर जा रहा है, ठीक है, और ये जो है वो प्लेन के अंदर है। अगर इसकी बात करें तो दे आर वेरी अनस्टेबल, both carbanion and carbocations are very unstable, they are very unstable and very reactive species, they are very reactive species. And next, एक important बात और छूट गई यहाँ पे, तो कर लेते हैं, the organic reactions which undergoes heterolytic fission, are called ionic, or they are called ionic or heteropolar or just we can say polar reactions. तो हमारे पास इसके 3 नाम हो गए, देखिए कौन कौन से हो गए, दे आर कॉल्ड आयोनिक रिएक्शंस, हेट्रोपोलर रिएक्शंस और जस्ट अ पोलर रिएक्शंस। तो ये जो है पूरा अब मैंने आपको समझाया, दैट इज व्हाट हेट्रोलिटिक फिशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी दोनों में से किसी एक एटम के पास जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, हेट्रोलिटिक फिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज होमोलिटिक फिशन। ठीक है, अगर हम होमोलिटिक फिशन की अगर बात करें तो इन फिशन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फिशन यानी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अगले वाले में देखा था, कोई एक जो स्पीसीज है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, होमो का मतलब होता है यहाँ पे सेम। तो देखते हैं क्या है, देखो इन फिशन इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड goes with each atom, and it is shown by half headed arrow, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाफ हेडेड एरो, जिसको हम फिश हुक्स भी कहते हैं, ये फिश हुक्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसको ऐसे बताएंगे। और यहाँ पे एक नया स्पीसीज हमारे लिए आ रहा है, द एटम which contains free electrons is called
फ्री रेडिकल, इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये भी केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्री रेडिकल। देखते हैं क्या होता है। देखो सपोज ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, ठीक है। अब जनरली सपोज कैसे होता है, तो ये फ्यूशन होता है जनरली अगर आप किसी कंपाउंड को आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी कंपाउंड को अगर लाइट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे आपने लाइट दिया, ठीक है, इसको अगर लाइट भी दिया तो हो सकता है फर्स्ट लाइट में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो सकता है, एच न्यू यानी सनलाइट, ठीक है, आप उसको हीट दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी दे के भी इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। और ठीक है, अगर आप कोई फ्री रेडिकल से अगर आप अटैक करते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस, तो फ्री रेडिकल से भी, क्योंकि फ्री रेडिकल इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं। तो आगे धीरे धीरे हम देखेंगे इसको, और हायर स्टडी जब हम करेंगे 11th और 12th में, ठीक है। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सपोज ये अगर बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है। लाइट के अलावा ये सारी कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा, तो दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। दोनों जो है दे आर कॉल्ड व्हाट, फ्री रेडिकल्स। जैसे अगर एग्जांपल ले ले यहाँ पे हम, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास जो है CH3 और H यानी ये मीथेन हो गया, ठीक है। इसका हम H न्यू यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम उसको रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये हो गया अपना क्या, मिथाइल। ये हो गया हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। आगे भी हमने देखा था, उसी तरह देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल में सबसे पहला जो है मिथाइल फ्री रेडिकल नॉर्मल, फिर हमारे पास आएगा CH2 CH3, CH2 CH3, ये इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे CH के पास एक इलेक्ट्रॉन है पर वो दूसरे ग्रुप के साथ ज्वाइंट है, CH3 और CH3 के साथ ज्वाइंट है। और हमारे पास आएगा CH3 और CH3। अब इसकी बात करें तो ये हमारा नॉर्मल फ्री रेडिकल हो गया। ये जो फ्री रेडिकल है जिसके बाद एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन के साथ ज्वाइंट है, इसको प्राइमरी कहेंगे। ये फ्री रेडिकल दूसरे 2 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, इसलिए उसको सेकेंडरी कहेंगे। दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 अनदर कार्बन एटम्स, सो वी कैन से इट इज टर्शरी। बट अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज लाइक दिस। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है इस टाइप का है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, तो वो भी आपको क्लियर है भाई। ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स है और ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो जैसे मैंने आपको भी पहले भी समझाया था। बट इसके अंदर एक और पार्ट काम करता है जो है रेजोनेंस, ठीक है, जो आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तब इसको हमें फिर से डिस्कस करेंगे भी इसकी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, वो हम आगे देखेंगे। और इसके लिए आपको रेजोनेंस समझना पड़ेगा जो अभी आगे हमने सीखा नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी, हम इसको आगे फिर से डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट में लिखते हैं, देखो रिएक्शंस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल रिएक्शंस और होमोपोलर रिएक्शंस, होमोपोलर रिएक्शंस। और यहाँ पे तीसरा नाम भी है हमारे पास, और इट इज कॉल्ड नॉन पोलर रिएक्शंस, क्योंकि कोई चार्ज का इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये नॉन पोलर रिएक्शंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या है,
होमोलिटिक यानी होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन, जिसके अंदर कार्बोएनायन, कार्बोनियम आयन, कार्बो कैटायन और कार्बोनियम आयन दोनों एक ही नाम है, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल के बारे में देखा। इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, अगर आप ये अच्छी तरह समझ जाते हो तो आपको रिएक्शंस रट्टा मारने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसको अगर आप थोरोली इसको आप समझ चुके हो तो रट्टा कम मारना पड़ेगा आपको। नो डाउट थोड़ा सा आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शंस है, बट समझने के बाद अगर आप रट्टा मारते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने के लिए वही है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बट ज़्यादातर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इतना सारा रट्टा मारना ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। जो आपने चैट में मेरे साथ रहे हो, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो में आप बता देना, ठीक है। और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो इसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना है, तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और मेरे साथ साथ इसकी नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको जेईई या फिर नीट की एग्ज़ाम में अगर बेसिक से रिवाइज करना अगर होगा, अगर आपके पास नोट्स अच्छी तरह बनी हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाइए हमारे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आपके लिए अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय स्टूडेंट्स।